बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मुकाम को सेफ नहीं देता, जस्टिस मंसूर के खत पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखकर कहा था 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के तश्कील नो की गई थी और तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी हो सकती हैं। अगर दरख्वास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों के वक़्त खत्म हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया है। उन्हें खदशा है इनके खत के मंदरजात पे अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। बिलावल भुट्टो से इसहाक डार की मुलाकात, मामलात के हल के लिए कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। बादशाह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन-ओ-अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतल्लिका अमूर को मुतल्लिका फोरम पर उठाएंगे। फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर-ए-इत्तलात को पकड़े। बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायनी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर-ए-इत्तलात को पकड़े। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सैकड़ों कारकुनान हमारे जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। आइन के दायरे में कानून का नफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में प्लास्टिक मसनूआत बनाने और सप्लाई करने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला। इस हवाले से एक बयान में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सूबे में प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और रिसाइकल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला किया है, जिससे प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा है कि प्लास्टिक की सप्लाई साइट को मुकम्मल तौर पर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाना मकसूद है। इस इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा और मईशत में शफाफियत भी बढ़ेगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 75 माइक्रोन से कम हजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए, जबकि एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स फूड पॉइंट्स, मार्केटों और दुकानों का मुआयना कर रही हैं। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने शहबाज शरीफ पार्क गुजरात का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क, सिटी सदर मुस्लिम लीग अली इब्रार जोया, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल जुबैर और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने पार्क में तफरीही सहूलियात को बेहतर बनाने और शहरियों के लिए चिड़ियाघर के क़याम का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इवन ये भी और चिल्ड्रन रिलीफ पार्क भी, नवाज शरीफ पार्क भी, तो डीसी साहब और उनकी टीम ने जो है दिन रात मेहनत की और इस पार्क को जो है फैमिलीज के आने के काबिल बनाया। और इस पार्क के साथ काफी अर्सा साल पहले एक जू होता था, तो हमारा ये प्लान है कि इधर एक गुजरात जू जो है वो बनाया जाए, ताकि जो पब्लिक है उनके लिए आने के लिए एक जू हो यहाँ पर, ताकि वो आके इधर जो है जू देखें और मजीद जो है। कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा? अभी इसकी प्लानिंग चल रही है
और जहाँ बात है इंशाल्लाह गुजरात ज़ू की, तो मेरे ख्याल में कि 8 से 11 महीने के अंदर ये इंशाल्लाह फंक्शनल हो सकता है। चोई साहब, झूलों वगैरह की भी कमी है, झूलों इतनी के बड़ी हवाले से जगह है। पूरा विजिट हो गया। ये प्रॉपर यहाँ पर एक ज्वाइलेंट भी होता था, अब नई मशीनरी और ये नई जो होती झूलों की मशीनरी, बाकी जो नए झूले हैं इनको जो है वो ऑर्डर किया जाएगा ताकि दोबारा से जो है ये पार्क जो है बेहतर तरीके से आबाद हो सके। सर, इसकी जिम्मेदारी भी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्राइवेट कंपनी का रही है वही करेंगे या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गवर्नमेंट? मैनेजमेंट का तो ये काम नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का तो काम है। कूड़ा आप देखेंगे इतना बेहतर कूड़ा यहाँ पर गुजरात शहर में जिस तरह उठ रहा है, तो मैं समझता हूँ गुजरात के शहरी भी शायद अब परेशान हो गए हैं। तो मजीद जो सिवरेज है गुजरात की, वर्ल्ड बैंक की टीम जो है उन्होंने भी आगे विजिट कर लिया था। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की जानिब से हाइबर्ट मॉडल के इनकार के बाद भारतीय ब्रॉडकास्टर की आईसीसी को वार्निंग। भारत पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइबर्ट मॉडल पर करवाने पर बसित है, जिसके तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के हाइबर्ट मॉडल की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दौरान ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया का चंद माह कबल आईसीसी को लिखा गया एक खत सामने आया है, जिसमें भारतीय टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने से होने वाले माली नुकसान पर रोशनी डाली गई है। आईसीसी को लिखे गए खत में वाज़ेह किया गया है कि भारतीय टीम शौकीन में सबसे ज्यादा मकबूलियत रखती है और आईसीसी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करती हैं। भारतीय बोर्ड बीसीसीआई सिक्योरिटी खदशात के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकारी है। आईसीसी को लिखे गए खत में भारत के हाइबर्ट मॉडल की पेशकश पर पीसीबी के इनकार और फार्मूले को रद्द किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।